साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि भारत के प्रमुख शहर कौन से हैं और वे किस नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आज हम लोग का यही टॉपिक रहेगा और एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। 20 शहर रहेंगे और किस नदी किनारे बसे हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि वाराणसी। जो वाराणसी है ये किस शहर के किनारे बसा हुआ है। तो देखो, जो वाराणसी है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, विश्वनाथ मंदिर भी है, विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। और वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। तो कभी पूछ ले कि घाटों का शहर किसे कहते हैं, तो वाराणसी को, घाटों का शहर वाराणसी को कहते हैं। और यहाँ पर गंगा आरती होती है, तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है। तो जो दिल्ली हमसे पूछा है ना, तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो देखो, जो पटना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और गंगा के दक्षिण साइड में बसा हुआ है। जैसे ये हो गया उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण, तो इस साइड में बसा हुआ है। और जो पटना है बिहार की राजधानी है। पहले इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, कभी पूछ ले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहा जाता था इसे। क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी रही है, गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा नंबर का प्रश्न है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के तट पर बसी हुई है। कोलकाता में एक हावड़ा ब्रिज भी है, तो ये भी याद रखना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ए। पांचवा नंबर का प्रश्न है प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो प्रयागराज है ये गंगा और यमुना जो कि संगम कहा जाता है, और यही नदी है, इसी किनारे प्रयागराज बसा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ सरस्वती नदी भी पाई जाती है, सरस्वती, जो कि अदृश्य है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी पाई जाती है जो कि अदृश्य है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा। चलिए, छठवां नंबर का प्रश्न है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आगरा है ये है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ताजमहल का आप लोग नाम सुने होंगे, ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कहाँ है ताजमहल? आगरा में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, सातवां है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती। और गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी, गोमती। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, आठवां नंबर का प्रश्न है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो जबलपुर है ये है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, नौवां नंबर का प्रश्न है अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अहमदाबाद है ये साबरमती के तट पर बसा हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता, कहाँ पर है अहमदाबाद शहर? तो गुजरात में, गुजरात में। और जो साबरमती है ये गांधी जी का यहाँ आश्रम भी था, तो इसलिए भी साबरमती प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए, 10वां नंबर का प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है, सूरत पूछा है ना, तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में है सूरत। देखो, ये वस्त्रों का उद्योग है। किसका उद्योग है? वस्त्रों का, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 11 नंबर का प्रश्न है कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कटक कहाँ है? उड़ीसा में है।
तो ये है महानदी के किनारे बसा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। 12 नंबर का प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गुवाहाटी ये असम में है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी। 13 नंबर का प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन पूछा है ना, तो उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और किस नदी पर? तो शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ है मध्य प्रदेश में, जो कि उज्जैन में है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 नंबर का प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर है? तो जो नासिक है ये गोदावरी नदी के तट पर है। तो नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पूछ लेगा नासिक किस शहर में है, तो महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी। 15 नंबर का प्रश्न है, मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मदुरई पूछा है ना, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। हमसे पूछा है किस नदी पर बसा हुआ है ना, तो मदुरई जो है बेंगाई नदी पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो तिरुचिरापल्ली है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? कावेरी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 नंबर का प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर पूछा है ना, तो श्रीनगर ये है झेलम नदी के किनारे बसा। तो ऑप्शन ए। 18 नंबर का प्रश्न है, जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो माँ वैष्णो जो है जम्मू में ही है, तो ये है तवी नदी के तट पर बसा हुआ। आप अगर जम्मू गए होंगे तो तवी नदी को जरूर देखे होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद पूछा है ना, हैदराबाद खुद एक शहर है और ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये तेलंगाना का राजधानी भी है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 नंबर का प्रश्न है, राजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये राजमहल है ये झारखंड में है। कौन से राज्य में है? झारखंड में। पूछा है किस नदी पर बसा हुआ है ना, तो ये गंगा नदी पर ही बसा हुआ है। तो हम लोग 20 MCQ फॉर्म में शहर और वे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं देख लिए। अब आप लोग से एक होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा कि जो हरिद्वार है कौन सा, 21 नंबर का प्रश्न होमवर्क में रहेगा कि हरिद्वार है, हरिद्वार ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।